एसएससी क्या है और मैं उसके लिए आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले एसएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए होते हैं और क्या आपको चीज़ें उसके लिए पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये देखिए 4 पॉइंट्स हैं। एसएससी क्या है, हर वर्ष कितने एग्जाम कराती है एसएससी, इसके साथ ही एज, उसका सिलेबस और उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, साथ ही मेरा सहयोग जो कि मैं पिछले 7 वर्ष से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस और अपना जो कंट्रीब्यूट आपके लिए कर सकता हूं, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी कि ग्रुप ए की एग्जाम यूपीएससी कराती है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए जो भी एग्जाम है सिवाय रेलवे के, वो सारी एग्जाम्स एसएससी कराती है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। यहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे। इन सब की चीजें जानकारी जो है वो मैं आपको लगातार इसी YouTube चैनल पर देता रहूंगा। ये हमारा YouTube चैनल आज ही ओपन हुआ है, आज आपके सामने मैं पहली वीडियो पेश कर रहा हूं। इसमें आपको ये सारी जानकारी एसएससी बाई नोट्स गुरुजी यानी कि मैं नोट्स गुरुजी से हूं और आप लोगों को सारी जानकारी नोट्स गुरुजी के माध्यम से ही लगातार देता रहूंगा। नोट्स गुरुजी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो एसएससी, रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जाम की तैयारी आपको कराते हैं। अब चलिए मेरे साथ, ये इंटरफेस है, ये एसएससी का भवन है और ये ऐसा एसएससी की वेबसाइट का इंटरफेस है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब चलते हैं हम एसएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती हैं एग्जाम्स, उनके बारे में हम देखेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको 10th लेवल की एग्जाम्स बताऊंगा, उसके बाद में आपको 12th की और उसके बाद में आप लोगों को ग्रेजुएशन की। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मैं आपको गाइडेंस दूंगा, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रूप में आपको एजुकेशनल कंटेंट तो दूंगा ही, साथ ही एसएससी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन हो, किसी भी एग्जाम की जानकारी हो, सबसे पहले यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब मैं बात करता हूं एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली कुछ एग्जाम्स, जिसमें 10वीं पास के लिए एसएससी एमटीएस और जीडी की एग्जाम है। एमटीएस का एग्जाम 10वीं पास है। यहां पर चपरासी यानी ग्रुप सी के जो पद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो ये एग्जाम्स होती है। हर साल इसका फॉर्म आता है। पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से बना के दे दूंगा, एक एक एग्जाम के बारे में पूरा सिलेबस, पूरी आपकी जो भी क्यूरीज रहेंगी वो सारी अलग से। दूसरा एसएससी जीडी जो कि सीएपीएफ यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके अंदर कांस्टेबल यानी आरक्षी के पद के लिए जो भी एग्जाम्स होती हैं वो भी एसएससी जीडी के नाम से एसएससी के द्वारा ही करवाई जाती है। उसके बाद में एसएससी सीएचएसएल, ये 12th लेवल के एग्जाम्स हैं, यानी कि आप इनके लिए 12वीं पास होने चाहिए। आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, यदि आप 17 क्रॉस कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही बताऊं, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स हैं। इसके अंदर एलडीसी के पद होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के और मिनिस्ट्रीज में ही रिक्रूटमेंट आती है। इनकी भी हर वर्ष इनकी रिक्रूटमेंट आती रहती है। इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर, इसके साथ आपको क्या है, आपको ग्रेजुएशन तो 12th पास तो आप होने ही चाहिए इस एग्जाम के लिए, साथ में आपको स्टेनोग्राफर यानी शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। ये अलग से सिखाया जाता है, इसका एक अलग है। इसके बाद में एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए भी आप 12th पास होना जरूरी है, और जो नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस बहुत फेवरेट है, अन्य राज्यों की पुलिस के मुकाबले बहुत ही शानदार जॉब है। तो दिल्ली पुलिस की एग्जाम भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। एसएससी सीजीएल, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने कॉलेज कर रखी है, उनके लिए ग्रुप बी की पोस्टें, यानी ये मिनी आईएएस भी आप कह सकते हैं। जिन बच्चों का सपना आईएएस बनना था और वो नहीं पूरा कर पाते, वो एसएससी के माध्यम से सीजीएल के द्वारा भर्ती होते हैं। यहाँ पर टॉप पोस्टें एएसओ, AAO, ये सारी पोस्टें इसके अंदर, तो सबसे अच्छी और पसंदीदा जॉब ये है।
इसके साथ ही सीपीओ की एग्जाम्स जो कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा के लिए करवाई जाती है, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि जो कंधे पे 2 स्टार वाला एग्जाम है वो वाला ये है। इसमें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और जो भी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल जो आर्म फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लाइक आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके अंदर सब इंस्पेक्टर के पद के लिए ये एग्जाम है। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम है एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ये आपका इंजीनियरिंग जो फील्ड है उनके लिए है, यानी आप इसको साधारण भाषा में कहें तो जो जेईएन की एग्जाम होती है वो एसएससी कंडक्ट कराती है, सीपीडब्ल्यूडी और इरिगेशन वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट है उनके लिए। अब एक जॉब है एसएससी जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, वो भी हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक विषय से आपके पास एमए यानी कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आपके लिए आती है। अब बात करते हैं इसकी प्रवेश की प्रक्रिया, जो परीक्षा की जो प्रोसेस है वो क्या है। यहाँ पर टीयर के हिसाब से एग्जाम होता है, यानी लेवल के हिसाब से। कुछ एग्जाम्स लेवल 1 से कंडक्ट कराई जाती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। कुछ में मुख्य परीक्षाओं के साथ आपको ये टायर 2 एग्जाम होती है जिनको मेंस कहते हैं, जैसे सीजीएल में, इनके अंदर सीपीओ में, इनमें मेंस भी होता है। और जो एलडीसी वगैरह सीएचएसएल वगैरह है इनमें टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है। ये पद के अनुसार अलग अलग है। पूरी डिटेल आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग बताएंगे। योग्यता के बारे में आपको बता चुका कि आपकी 12th 10th और ग्रेजुएशन सभी आएंगे। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 32 के बीच में। और एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को कुछ विशेष छूट भी है। ओबीसी को 3 वर्ष की है मैक्सिमम आयु सीमा में, और एससी एसटी को 5 साल की है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हमारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको कैसे कवर करेंगे आप लोग। ये 5 ही सब्जेक्ट हैं जो कि एसएससी में आते हैं, और 5वां तो सिर्फ जीडी में आता है बच्चे, जो एसएससी जनरल ड्यूटी वाली एग्जाम जो अभी बताई थी इसके अंदर। क्या आप लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ के आप कवर नहीं कर सकते हैं? अगर ये 4 आपको सब्जेक्ट कवर कर लिए तो आप ये मान के चलिए एसएससी में जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना होगा 10th लेवल तक का, रीजनिंग भी आपको बहुत बेसिकली, और जीएस और जीके दोनों चीजें आपको पढ़नी है, इंग्लिश आपको पढ़ना है। अगर ये 4 चीजें हैं तो आपकी इनमें से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर इनका लेवल क्या है, किस हिसाब से पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं लगातार हम इसी चैनल पर आपको एजुकेशन कंटेंट भी बताते रहेंगे। साथ में हमारा एप्लीकेशन जिस पर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं पिछले 1 वर्ष के समय में, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहां पर जाएंगे, तमाम कोर्सेज आपको 1 रुपये के अंदर मिलेंगे। वहां पर 1 रुपया प्रतिदिन, 1 रुपया पर डे के अंदर आप उसमें अपनी सुविधा के अनुसार पैक चूज कर सकते हैं। इट मीन्स आपको 30 दिन पढ़ना है तो 30 रुपए, अगर आप 60 दिन पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम वहां पर 60 दिन से शुरू होता है। आपको इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और मेरी गाइडेंस में आपको ये बता दूं कि लगातार मैं ही इस चैनल पर आपको एजुकेशन के बारे में भी और टेलीग्राम के माध्यम से भी, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम के माध्यम से आपको पर्सनल गाइडेंस फॉलो करवाऊंगा यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, और आज ये पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में हम अलग अलग श्रृंखलाओं में लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।